अक्षय तृतीया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीज को अक्षय तृतीया कहते हैं। ये दिन 3:30 मुहूर्त वाला दिन है और ये दिन बहुत पवित्र माना गया है। इस दिन होम, जप, तप, दान, स्नान आदि से प्राप्त होने वाले पुण्य अक्षय रहते हैं। इसी कारण इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया पड़ा है। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, अतः इसे परशुराम तीज भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान का भारी महात्म्य है। जो मनुष्य इस दिन गंगा में स्नान करता है वो निश्चय ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन प्रातःकाल घड़ी, पंखा, चावल, दाल, नमक, घी, चीनी, साग, इमली, फल, वस्त्र और दक्षिणा ब्राह्मण को देनी चाहिए। इसी दिन श्री बद्रीनारायण जी के पट खुलते हैं। जिन लोगों ने अपने घरों में ठाकुर द्वारा बना रखा है वे ठाकुर द्वारे में, और जिन्होंने नहीं बना रखा है वे श्री बद्रीनारायण जी का चित्र सिंहासन पर रखकर मिश्री और भीगी हुई चने की दाल का भोग लगावे, तुलसी दल चढ़ावे और भगवान की श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक पूजा करके आरती करे। अक्षय तृतीया कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र से पूछा, हे भगवान, कृपा करके अक्षय तृतीया का महात्म्य वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ये परम पुण्यमयी तिथि है। इस दिन दोपहर से पहले स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और दानादि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इसी दिन से सतयुग का भी आरंभ होता है, इसलिए ये युगादि तृतीया के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन, सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला वैश्य था। उसका कुटुंब कबीला बहुत बड़ा था, जिसके कारण वो सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से वैशाख शुक्ल तृतीया के महात्म्य में सुना कि इस दिन किए गए दान, जप, हवन आदि से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। उसने अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल गंगा जी के पावन जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का पूजन किया। फिर उसने गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, स्वर्ण, वस्त्र आदि दिव्य वस्तुओं का भक्तिपूर्वक दान किया। स्त्री के बार बार मना करने तथा कौटुंबीजनों से चिंतित और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वो अपने धर्म कर्म से विमुख नहीं हुआ, और इसी कारण समय पाकर उस वैश्य का जन्म कुशावती नगरी में एक क्षत्रिय के घर में हुआ। वो अक्षय तृतीया के प्रभाव से बहुत धनवान और प्रतापी हुआ। वैभव संपन्न होकर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई, और ये सब अक्षय तृतीया का ही पुण्य प्रभाव है।